इमेजिन करो उस पल को जब तुम बहस में फंसे हुए हो। सामने वाला चिल्ला रहा है, दोनों तरफ से शब्दों का बौछार हो रहा है, हर वर्ड तलवार की तरह तुम्हें चुभ रहा है। तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है और तुम अपना अगला जवाब सोच रहे हो, बस ये साबित करने के लिए कि तुम सही हो। लेकिन सामने वाला भी वही कर रहा है, ना तुम सुन रहे हो ना वो। और तभी एक आदमी आता है और चुपके से एक बात बोलता है। ना वह किसी की साइड लेता है, ना तुम्हें कुछ बोलने को कहता है, बस एक लाइन तुम्हारे कान में डालता है, तुम ऑलरेडी हार चुके हो। तुम शॉक में हो और तुम सोच रहे हो कि मैं तो सिर्फ डिफेंड कर रहा हूं, तो यह हार कैसे? वो मुस्कुराता है और कहता है, जिस पल तुमने रिएक्ट किया उसी पल तुमने अपनी पावर गंवा दी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी तुम अपने अंदर एक ऐसा चेंज पाओगे जो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। अब तुम सोच रहे कि मैं गलत कैसे हूं, मैं तो सिर्फ अपना पॉइंट प्रूफ कर रहा था, तो मैंने पावर कैसे खो दी? नीचे कहते हैं कि तुमने जब रिएक्ट किया, जब तुम्हारा गुस्सा बोलने लगा, तभी तुमने कंट्रोल छोड़ दिया। लोग आर्ग्यू क्यों करते हैं? लोग आर्ग्यू करते हैं ये 3 वजह से। जब कोई तुम्हें गलत बोलता है, तुम्हारा ईगो ट्रिगर हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुमने माना कि तुम गलत हो तो तुम कमजोर दिखोगे। तुम्हारा ईगो बोलता है कि मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत कैसे हो सकता है? नंबर 2, पावर स्ट्रगल। वह सिर्फ लॉजिक का खेल नहीं होता, ये एक बैटल होती है। कौन लास्ट बोलता है और कौन डोमिनेट करता है, ये सब चीजें सबकॉन्शियस में होती है। नंबर 3, वैलिडेशन फ्रॉम क्राउड। बहुत लोग सिर्फ इसलिए आर्ग्यू करते हैं ताकि दूसरे लोग सोचें, वाह कितना स्मार्ट है ये बंदा। लेकिन नीचे कहते हैं कि ये सब बकवास है, ये सब वीकनेस का साइन है। असली पावर उनके पास होती है जो प्रोवोक होने के बाद भी गुस्सा नहीं करता, ईगो नहीं दिखाता, काम रहता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। जो तुम्हें गुस्सा दिलाता है वही तुम्हें कंट्रोल करता है, और जो खुद को कंट्रोल कर ले वही दूसरों को कंट्रोल करना शुरू करता है। नीचे कहते हैं असली पावर छुप कर काम करती है। जो चिल्लाता है वह इनसिक्योर होता है, जो चुप रहता है उसके पास कंट्रोल होता है, और इसी आइडिया से पैदा होता है नीचे का आइकॉनिक कॉन्सेप्ट। ओवरमस ऐसा इंसान जो अपने इमोशंस का गुलाम नहीं होता बल्कि उनका मास्टर होता है। ओवरमस किसी पेटी आर्गुमेंट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, वो हर चीज को ऑब्जर्व करता है। बिना रिएक्ट किए वो डिसाइड करता है कि ये बेटर लड़नी भी चाहिए या फिर नहीं। असल में तो रिएक्ट करना बहुत ही इजी होता है। कोई बोल रहा है बस रिएक्ट कर दो, ये बहुत इजी होता है, बट कंट्रोल करना ये असली स्ट्रेंथ है जो हर किसी में नहीं पाया जाता। सोचो, तुम मार्केट में खड़े हो, थोड़ा भीड़ भाड़ है, तुम्हारा सोल्जर किसी से हल्का सा टकरा जाता है, सामने वाला चिल्लाने लगता है, आंख नहीं है क्या, देख के नहीं चल सकता। तुम्हारा दिमाग गर्म हो जाता है, हाथ में सामान है, पब्लिक देख रही है। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ 2 ऑप्शन आता है, या तो चिल्ला दो या चुप रहो। लेकिन यहां पे ही गेम चेंज होता है। यहां तुम विनर तब बनते हो जब फाइट नहीं करते, तुम रिएक्शन नहीं देते, तुम साइलेंस चूज करते हो। और इस सिचुएशन में सामने वाले के पास बेइज्जत होने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स स्ट्रेटजी। अब आते हैं पॉइंट वाइज। अब समझते हैं कि बाजार या फिर कोई रैंडम पर्सन से जब आर्गुमेंट हो जाता है तो इस चीज को कैसे हैंडल किया जाता है। नंबर 1, ऑब्जर्व फर्स्ट। रिएक्ट नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जैसे ही आर्गुमेंट स्टार्ट हो, खुद को पॉज पर डालो, खुद को काम करो, सोचो क्या ये वर्थ है अपनी एनर्जी वेस्ट करने का। नंबर 2, अपना वॉल्यूम लो रखो। जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है वह कभी भी स्मार्ट नहीं दिखता। जब तुम लोग टोन पे सामने वाले से बात करते हो तो वह भी ऑकवर्ड फील करता है और सोचता है कि मैं ही गधेरा हूं यहाँ पे जो चिल्ला रहा है। ये तो काम कर रहा है, ये स्मार्टली इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। नंबर 2, आई कांटेक्ट। सीधा आंखों में देखो, बिना ब्लिंक किए, बिना आंखों को झपकाए। साइकोलॉजी कहता है कि जब तुम किसी की आंखों में आंखें डाल के देखते हो तो वह बंदा तुम्हें पावरफुल समझता है, तुम्हें कॉन्फिडेंट समझता है, और उन्हें यह सिग्नल पहुंचता है कि इस पे पावर है, ये कुछ भी कर सकता है। बस अभी ये शांत है और वह सोचता है कि इस सिचुएशन पे शांत ही रहना बेटर है। नंबर 5, साइलेंस से उसको उसकी मिरर दिखाओ।
जब तुम कुछ भी नहीं बोलते हो तो वह अपना ईगो थोड़ा कम कर लेता है, खुद सुनता है। तब उन्हें समझ आता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। नंबर 6, जितना पब्लिक में शांति उतना रिस्पेक्ट। पब्लिक प्लेस पे जब तुम अपने सिचुएशन को काम हैंडल करते हो तो सभी लोग तुम्हारे साइड लेंगे, नॉट लाउड वन जो चिल्ला के तुमसे बात कर रहा है। तो अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं जिन्होंने इस साइलेंट पावर का यूज करके दुनिया बदल दी। एथेन के लोगों को लगता था वो सबसे वाइज है, सो ग्रेट्स आर्ग्यू नहीं करता था, वह बस सवाल पूछता था और लोग खुद ही अपने कंट्राडिक्शन में उलझ जाते थे। वो कभी बोलता नहीं था कि तुम गलत हो, वो सामने वाले को खुद ये रियलाइज करवा देता था बिना बोले। स्टीव जॉब्स आर्गुमेंट करता था, लेकिन स्ट्रेटेजिक वाइज वो फाइट नहीं करता, सिर्फ उन बैटल्स को चुनता था जो उसके विज को आगे ले जाए। आईफोन के डिजाइन में इंजीनियर्स फिजिकल बटन चाहते थे, लेकिन स्टीव जॉब्स फुल टच स्क्रीन चाहता था। उसने फोर्स नहीं किया, बस टीम को सोचने दिया और उनको लगने लगा ये उनका ही आइडिया है। एक अनडिफिटेड सामुराई जिसे 7 से ज्यादा ड्यूल्स जीतने पड़े, पर उसका सबसे बड़ा वेपन क्या था? साइलेंस। एक डल में वो जानबूझकर लेट गया था। उसका अपोनेंट गुस्से में कंट्रोल खो बैठा और मूसा ही ने उसी इमोशनल रिएक्शन का फायदा उठा के उसे हरा दिया। नीचे कहते हैं जो खुद को कंट्रोल कर लेता है वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। ऐसे लोग आर्ग्यू नहीं करते, वो डिसाइड करते हैं कब बोलना है और कब सिर्फ देखना है। जब तुम बोलते नहीं हो तो सामने वाले को उसके ही शब्दों के समंदर में डूबने देते हो। वह सोचता है तुम कमजोर हो, पर असल में तुम सबसे ज्यादा कंट्रोल में हो। खामोशी का मतलब डर नहीं होता, उसका मतलब होता है मैं तुमसे नहीं अपने आप से जीत चुका हूं। हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं होती, कुछ चीजें का जवाब खामोशी होती है, और यह खामोशी सबसे तेज चीख होती है। जब कोई तुम पर चिल्लाता है और तुम सिर्फ उसकी आंखों में देखो, वह कंफ्यूज हो जाता है, गुस्से में और भी ज्यादा जल जाता है, क्योंकि तुम्हारे रिस्पांस से ज्यादा तुम्हारी खामोशी उन्हें तोड़ देती है। साइलेंस तुम्हारा शील्ड है। जब लोग तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके लेवल पर गिरने से बेहतर है उनकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना। हर बार रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि साइलेंस रिएक्शन नहीं रिस्पांस होता है, और रिस्पांस हमेशा रिएक्शन से ज्यादा पावरफुल होता है। कभी कभी खामोशी बोलती है मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं, लेकिन तेरे लेवल पर नहीं गिरूंगा। साइलेंस एक स्ट्रेटेजी है। लोग सोचते हैं तुम कमजोर हो, पर असली पावर तो कंट्रोल में छुपी होती है, और जब वक्त आता है वह साइलेंस एक ऐसी आवाज बन जाती है जो पूरी दुनिया को हिला देती है। रिस्पेक्ट इट्स अ वर्ड यू थ्रो अराउंड लाइक इट मीन्स समथिंग इन दिस वर्ल्ड, बट लेट मी आस्क यू हु रिस्पेक्टेड मी व्हेन I was a child when I bed, my brothers one by one when, my clan blood in the dirt just to survive under Dera, and I once dreamed of peace, a world where children would die on battlefields, where no more graves were dug with trembling hands. We believe we could change it Onal, but dreams are fragile, the shutter under the weight of reality जी।